डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास सेवन्थ का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास सेवन्थ के हैं और आप सभी क्लास सेवन्थ से मैथ का यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो मैं आप सभी को अभी जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं। आप सभी ध्यान से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, ये 100% ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो क्लास 7 से मैथ का अगर आप सभी अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो ध्यान से देखना और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर चलेंगे। ठीक है, देखिए पहले आपको छात्र छात्रा का नाम, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, वर्ग क्रमांक, प्रखंड, जिला, ये सब अच्छे से फिल कर देना है। शिक्षक का हस्ताक्षर, ये जो बॉक्स है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये बॉक्स में आप सभी को कुछ भी फिल नहीं करना है। ठीक है, ये बॉक्स छोड़ देना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है। सभी प्रश्नों का अंक सामने दिया हुआ है, उत्तर निर्देशानुसार देना है। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए, यहाँ पूछा गया है कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित करें। तो 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो 6 का योज्य प्रतिलोम की बात करें तो -6 होता है। ठीक है, ये आप सही लिखिएगा। ठीक है, क यानी कि एक का जो है ना क वाला आंसर सही होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है, आपको ध्यान से याद कर लेना है। एक शतांश को दशमलव संख्या में लिखा जाता है। तो एक शतांश को दशमलव संख्या में जो लिखा जाता है तो याद रखिएगा, यानी 0.001 से लिखा जाता है, सॉरी 0.01 से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यानी ख होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 25 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा? तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका देखिए, समकोण त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना? 90 डिग्री होता है। एक न्यून कोण 25 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 से 25 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 65 होता है, जो कि राइट आंसर गो वाला होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया मिलान चिन्ह डैश का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 या 15 और 1 16 होगा, तो यहाँ पर 4 का ख हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको मिलान वाला रहता है, आपको पता है स्तंभों और स्तंभों का सही से मिलान कीजिए। तो सही से मिलान करते हैं। चलो, एक दशांश का मान कितना होता है? तो एक दशांश का मान 0.1 होता है। एक का आपको ख लगा के आना है। ठीक है, 1/8 का मान कितना होगा? तो 0.125 होगा। 2 का राइट आंसर जो है ना ग लगाना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद प्रथम धनात्मक पूर्णांक कौन है? तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक 1 है। ठीक है, 3 का आपको यानी कि कौन सा लगाना है? घ वाला लगाना है। ठीक है, उसके बाद चौथा देखिए, 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो 7 होगा। तो 4 का आप सभी 7 लगाइएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको पूरा का पूरा सही कर लेना है। चलो तो फटाफट हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरें। तो यहाँ पूछा गया प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा? 5 पूर्ण संख्याओं का मान देखिए, 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या है। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 है। ठीक है, माध्य निकालने के लिए जितना संख्या है उतना से भाग दे देना है। 15/5 करेंगे तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख देना है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 3 होता है। ठीक है, एकदम भरोसा करके आप लोग याद कर लेंगे, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, किसी दिए गए आंकड़ों में यानी कि परीक्षणों के उच्चतम एवं निम्नतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी दिए गए आंकड़ों में परीक्षणों के उच्चतम और न्यूनतम मानों के जो अंतर है उसको हम लोग परिसर कहते हैं। ठीक है, यह आप परिसर आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए 55 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है? तो 55 डिग्री का पूरक कोण की बात करें तो यहाँ पर 35 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए में गुणन का डैश नियम है, तो कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम है। कौन सा नियम होगा? क्रम विनिमय नियम होगा या सहचार्य नियम है। ठीक है, यहाँ पर इसका सहचार्य लिखिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। पूछा गया है 1 घंटे का 2/3 कितना मिनट होगा? तो 1 घंटे का 2/3 मिनट अगर निकालें तो 15 दूना 30 सॉरी 20 या 60 हो जाएगा, 20 दूना 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का 2/3 मिनट कितना होगा? तो 40 मिनट। देखिए अब यहाँ पर ये सोल्व करने बोला है कि 0.00 ठीक है 3 इंटू 0.0006 यानी 6 इसका मान निकालने बोला है, तो बटे 1000 करना है और फिर बटे जो है ना कितना करना है? 10,000 करना है। 6 या 18 करना है। ठीक है, 18 बटे कितना करना है? तो देखिए पहले 1000 है, फिर उसके बाद 10,000 है। ठीक है, अब इसको अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? 0.00। ठीक है, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो 7 जीरो दे देते हैं। ठीक है, कितना? 2 4 6 उसके बाद 1 8। ठीक है, ये इतना आंसर होगा। ठीक है, आप सभी ध्यान से लगा लीजिएगा। ठीक है, एक के ऊपर एक वस्तु रखकर सर्वांगतम साधने की विधि क्या कहलाती है? ये आप सभी लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 5 डिग्री प्लस 8 डिग्री
सॉरी 5 पर पावर 0 है और 8 पर पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा? तो 5 पर पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है और 8 पर पावर 0 का मान 1 होता है। आपको पता है कोई भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 और 1 कितना होता है? तो 2 होता है, ठीक है? आप लोग ध्यान से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना कोन वाला है, ठीक है? इसको जो है ना आप सभी कोन कोन के जैसा यानी कि कोन के तरह है ना, तो इसको मैं आप सभी को सॉल्यूशन करके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। आप सभी इसका टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? जो सॉल्यूशन यहाँ पर होगा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके चलता हूँ। जो अगर कोन वाला है तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए 3.1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य ₹130 है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? तो पहले इसको किलोग्राम में निकालो, ठीक है? 4 तिया 12, 12 1 13, 13/4 मतलब कि 3.75 कितना होगा? 3 पॉइंट कितना होगा? 3.25 होगा ना? यहाँ पर कितना 3.25 होगा, ठीक है? अब 1 केजी का निकालने के लिए क्या करेंगे? 130 बटे 3.25 कर देंगे, ठीक है? यानी कि 130 को यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर अगर कट करें तो कितना होगा? यानी पॉइंट हो रहा है तो ऊपर 2 जीरो चले गया, ठीक है? ऊपर 2 जीरो जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 13,000 को अगर 325 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? तो आप सभी देख लेंगे। मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ 13,000 भागा 325, तो अगर यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो ₹40 होता है। तो 1 केजी का कीमत आपको ध्यान रखना है ₹40 होगा। आपको इस प्रकार लिखना है कि 3.1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य अगर ₹130 है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम इसलिए 1 किलोग्राम यानी कि सेब का मूल्य बराबर 130 बटे 3.25 का 25 करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है किलो में मैंने आपको निकाल दिया। देखिए यहाँ पर 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4 है ना? इसको अगर किलो में निकालें तो 3.25 किलोग्राम होता है, ठीक है? तो 1 किलोग्राम का निकालने के लिए 130 से डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा हमारा 1 केजी, ठीक है? उसके बाद किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 किलोग्राम है तो उसकी और उसकी चौड़ाई 1.25 ग्राम है, तो उसकी लंबाई कितना होगा? तो ये आप सभी जो है ना यहाँ से यानी कि डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? मैं इसका ये सब जितना भी क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर आंसर की के साथ दे दूँगा। जो आसान है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है? जो यानी कि थोड़ा-सा लंबा होगा वो मैं आपको सीधे जो है ना पीडीएफ बना कर के दे दूँगा, ठीक है? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आप सभी व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, ठीक है? नंबर है 7366865888। इस नंबर में कॉल मैसेज करके आप सभी ले सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ चलिए यहाँ पर है 20 का 1/4, ठीक है? 20 का 1/4, ठीक है? गुना, ठीक है? गुना 1/5 भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 15। तो ये बोर्ड मास रूल से आपको बनाना है, ठीक है? बोर्ड मास रूल से अगर आप बनाएँ तो पूरा सही होगा, ठीक है? पहले किसका काम होता है? का काम होता है, ठीक है? तो का काम करने के लिए चलो हम यहाँ पर का काम करते हैं, 4 5 20 कर लेते हैं, ठीक है? बेहतर रहेगा ये हमारे लिए, ठीक है? 5 एकम 5 कर देते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 20/4 करना है, गुना 1/5, ठीक है? गुना 1/5 भागा 1/8 जोड़ 10 माइनस 15, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 4 चौक 4 को 4 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है? 1 गुना 1 1 आ जाएगा, 1 भागा 1/8 जोड़ उसके बाद 10 माइनस 15। अब उसके बाद डिवाइड का काम करना है, तो डिवाइड का काम करने के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर 1 गुना 8 8 कर देते हैं, ठीक है? इसको जो है ना मतलब गुना में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? 1 गुना 8 जोड़ 10 माइनस 15, ठीक है? अब देखो 8 जोड़ 10 माइनस 15, फिर किसका काम होगा? जोड़ का। 10 8 18 हो जाएगा, 18 माइनस 15 बराबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार बना लेना है, ठीक है? बाकी इधर और कोई क्वेश्चन नहीं है, पूरा का सॉल्यूशन मैंने बता दिया। जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताया तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा या हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।